One another thing when we keep talking about momentum is when we relate force with it. Force का अभी तक हमें ये पता है that one of the equations of force वो क्या है आपके पास जो आपके पास definition है एक downward force की F is equal to ma according to the Newton second law कि जी force जो है वो क्या है basically product of mass and acceleration. अब पता लगता है that force is basically rate of change in momentum as well. कैसे है rate of change in momentum? अभी कैसे derive हुआ है formula basically? F क्या होता है F इज इक्वल टू एम ए. ठीक हो गया. अगर मैं ए की जगह v माइनस यू ओवर टी लिख दूं क्योंकि v माइनस यू ओवर टी भी एक फॉर्मूला होता है ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक हो गया. अब f यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं. f इज इक्वल टू m अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा v और u के साथ एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी. ये हो जाएगा. तो ये आपके पास हो गया चेंज इन मोमेंटम. और किसी भी चीज को आप जब डिवाइड बाय टी करते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. व्हेनेवर यू डिवाइड समथिंग बाय टी टाइम वो चीज क्या बन जाती है रेट. रेट का मतलब ही क्या होता है 1/t. ये होता है ना रेट. किसी भी चीज को बाय टाइम करते हैं वो रेट हो जाती है. तो फोर्स का एक नया फॉर्मूला हमारे पास आता है या हम कह सकते हैं कि एक नई डेफिनेशन भी आती है विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज force. When an unbalanced force acts on an object, the object will accelerate. This will cause its momentum to change. The change in momentum is related to the force by the equation, which is force is equal to change in momentum divided by time taken. Force is equal to mv minus mu over t. Now note that if the time taken for an object to change its momentum is small, a big force must have acted on it. तो अगर टाइम कम लगा है किसी भी चीज को मोमेंटम बदलने में या स्टार्ट होने में या रुकने में टाइम कम लगे उसका क्या मतलब है. ऑब्वियसली कॉमन सेंस दैट उसके ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई की होगी. उसके ऊपर आपने ज्यादा वर्क किया ज्यादा एफर्ट की है. आपने दो गाड़ियां हैं. ठीक है. वन ऑफ द कार ए एंड कार बी. कार ए स्टॉप्स इन अ शॉर्टर टाइम. कार बी टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू स्टॉप. कार ए क्यों जल्दी रुकी बिकॉज लार्जर फोर्स वाज अप्लाइड टू इट. तो ये मोमेंटम फोर्स और टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का आपस में एक रिलेशन आइडिया में होना चाहिए. लार्जर द फोर्स तो आपको कम टाइम लगेगा टू ओवरकम द मोमेंटम. In any collision or impact, the force acting on a person or object can be reduced by increasing the amount of time it takes for its momentum to change. Now, whenever we talk about any collision or any kind of impact, the force acting on a person or the object can be reduced by increasing the amount of time. मतलब कि आप टाइम इंक्रीज कर दें तो वो चीज रुक जाएगी. अगर आपने टाइम ही कम रखा है वो कैसे रुकेगी उतनी जल्दी. ये है कि ठीक है लेट इट उसको ज्यादा टाइम दे दें. ओके लेट्स गिव सम टाइम कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना मोमेंटम overcome कर ले and come to finally at rest position where the momentum can finally be declared as zero. इसी के साथ यहाँ पे आपके पास काम आ जाता है अगेन न्यूटन्स थर्ड लॉ. व्हाट वाज न्यूटन्स थर्ड लॉ अगेन. न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ तो वी शुड ऑल नो. वेरी बेसिक्स है फिजिक्स में. ओ लेवल ए लेवल में हर जगह तीन लॉज यूज होंगे. पहला क्या है व्हेन देयर इज नो फोर्स बीइंग अप्लाइड. ठीक है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही या स्टेशनरी ही रहेगा. सेकंड लॉ क्या है F इज इक्वल टू एम ए. ठीक है मास इनटू एक्सेलरेशन जब फोर्स अप्लाई हो गई है. And what is Newton's third law? Newton's third law ये कहता है that when an object A applies a force on object B would also apply a force on object A in an opposite direction. मतलब कि ये दीवार है. ठीक है. You apply a force A on the wall. Remember, wall is also applying a equal and opposite force on you. आप किसी आप टेबल को पुश करें टेबल आपको भी पुश कर रही है according to Newton's third law. So Newton's third law of motion states that when an object exerts a force on another object, that second object will exert an equal and opposite force on the first object in the opposite direction. Then when object A exerts a force on object B will exert a force equal and opposite force on A. ये जो दो वर्ड्स है ना equal and opposite मुफ्त के दो नंबर हैं. ये हर वक्त आते हैं. ये हर साल एक लॉ पूछ लेते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है. ये लॉ कौन सा है वो लॉ कौन सा है. न्यूटन थर्ड लॉ. ये इस क्वेश्चन का स्टार्ट ही ऐसे होता है ज्यादातर क्वेश्चंस का. तो रिमेंबर व्हेन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी बी क्या करेगा इक्वल और ऑपोजिट फोर्स उतनी ही अप्लाई करेगा. अगर आपने 5 न्यूटन फोर्स राइट पे लगाई है तो वो भी आपके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लेफ्ट पे लगाएगा. This is meant by equal and opposite according to Newton's third law.
These equal and opposite forces help us to understand why momentum is conserved. Each object will gain an equal amount of momentum because the forces are equal, but they are actually in opposite direction. And these two changes in momentum are equal and opposite, they actually cancel out. जब आपके पास इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, दो लोग एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, एक ही जितनी फोर्स है, जब वो छोड़ेंगे तो दोनों एक ही जितना दूर मूव करेंगे विद एन इक्वल मोमेंटम. तो मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, ये कुछ भी जो पुश या पुल है वो सेम रहता है. एंड दैट इज व्हाई न्यूटन थर्ड लॉ इज क्लोजली रिलेटेड विथ योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम.